हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ यूपी के फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों यूपी एक अकेला ऐसा राज्य है देश में जिसने देश को 14 में से अभी तक देश को 14 प्रधानमंत्री मिले हैं, जिसमें से अकेले यूपी राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें से जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में हम यूपी के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि यूपी का फाउंडेशन डे किस दिन मनाया जाता है। ये आपके ऑप्शंस हैं। ए 1 नवंबर 1956, 22 मार्च 1912, 15 अप्रैल 1948 और 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों पहला फैक्ट, जिसमें अभी तक पिछले 30 सालों में एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपनी कंसेक्यूटिव, जिसने लगातार अपनी 2 टर्म पूरी की हो, जो लगातार दूसरी बार चुन के सत्ता में आया हो। और दोस्तों 1984 से पहले इस लाइन में 2 मुख्यमंत्री का नाम जुड़ता है, जिनका नाम है एक संपूर्ण आनंद, जो कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो वाराणसी साउथ में थी। और उन्होंने अपनी टर्म कब पूरी की, दिसंबर 1954 से अप्रैल 1957, और दूसरी बार वो सत्ता में चुन के आए थे अप्रैल 1957 से दिसंबर 1960 तक। और दोस्तों इसमें जो दूसरा नाम है उनका नाम है ND तिवारी, जो कि ऑल्सो बिलोंगिंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने काशीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था। और उनकी जो टर्म्स है वो कब पूरी हुई थी, उन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो वो अगस्त 1984 से मार्च 1985 तक सत्ता में थे, और दूसरी बार वो मार्च से सितंबर 1985 तक वो सत्ता में थे, उन्होंने जब अपनी दूसरी टर्म पूरी करी थी। तो दोस्तों पिछले 30 से 32 सालों में 1985 से कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपनी जो फर्स्ट टर्म के बाद दूसरी टर्म में चुन के आया हो। और दोस्तों अगले ही महीने यूपी में चुनाव है। इस बात का भी पता लग जाएगा कि योगी आदित्यनाथ, जो कि करंट यूपी के CM है, वो इस प्रथा को तोड़ पाएंगे या नहीं, वो दूसरी बार सत्ता में चुन के आ पाएंगे या नहीं, इसका फैसला अगले महीने हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा यूपी का फैक्ट है कि यूपी इज़ द 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगर दोस्तों यूपी एक अलग देश होता तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश होता इन द टर्म्स ऑफ रजिस्टर वोटर्स। और दोस्तों अगर देखा जाए तो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 26 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, और इंडोनेशिया में 19.2 करोड़ के आसपास हैं, तकरीबन 19 करोड़ 20 लाख के आसपास, और ब्राज़ील में 15 करोड़ 30 लाख के आसपास। और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें 15 करोड़ के आसपास रजिस्टर वोटर्स हैं। और इन सब में सबसे ऊपर है इंडिया, जिसमें टोटल 89.2 तकरीबन 89 करोड़ 20 लाख के आसपास रजिस्टर वोटर्स हैं। तो दोस्तों अगर इन टर्म्स ऑफ वोटर्स की देखा जाए, यूपी अकेला ऐसा सबसे बड़ा राज्य है जो अगर अलग देश होता तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होती इन द वर्ल्ड। और अगर पाकिस्तान की इस टर्म में बात की जाए तो पाकिस्तान में टोटल 13.1 करोड़ रजिस्टर वोटर्स हैं, जो कि यूपी से भी कम है। और साथियों अगर तीसरे फैक्ट्स के बारे में बात की जाए तो यूपी ऐसा अकेला राज्य है देश में, अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और यूपी एक अकेला ऐसा राज्य है जिसने टोटल 14 प्रधानमंत्रियों में से देश को अभी तक आज़ादी के बाद 14 प्रधानमंत्री मिले हैं, जिसमें से 14वें प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है। और दोस्तों 14 में से अभी तक 9 प्राइम मिनिस्टर देश को अकेले यूपी राज्य ने दिए हैं, जिसमें से एक हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 16 साल 286 दिन अपने प्रधानमंत्री के पूरे किए थे। और दूसरे नंबर पे हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1 साल 216 दिन अपने प्रधानमंत्री के पूरे किए थे। और तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी, जिन्होंने 15 साल 350 दिन पूरे किए थे। और चौथे नंबर पे है चरण सिंह, जो कि 170 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 5वें हैं राजीव गांधी, जिन्होंने 5 साल 32 दिन अपने प्राइम मिनिस्टर के पूरे किए थे। और छठे नंबर पे है VP सिंह, जिन्होंने 343 दिन अपने प्राइम मिनिस्टर के पूरे किए थे। और चौथे नंबर पे है चंद्रशेखर, जिन्होंने 223 दिन पूरे किए थे। और 8वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 6 साल 77 दिन अपनी प्राइम मिनिस्टर्स के पूरे किए थे। और करंट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, वो अभी भी
सत्ता में बने हुए हैं और अभी तक 10 जनवरी तक जब तक ये डाटा आया है तब तक उन्होंने 7 साल 229 दिन अपने प्राइम मिनिस्टर्स के पूरे कर लिए। और दोस्तों देश में 55 साल के लिए यूपी एक ऐसा राज्य है जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर्स को देश को सौंपा है। पिछले 75 सालों में से जब से देश आज़ाद हुआ है टोटल 55 सालों तक देश में यूपी से आए हुए प्रधानमंत्री ने देश को संभाला है। और दोस्तों टोटल 20 साल ऐसे अलग हैं जिन्होंने अलग अलग राज्य से आए हुए प्रधानमंत्रियों ने देश पे शासन किया है, जिसमें से अगर 10 साल लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री देखा जाए 20 सालों में जो कोई नॉन यूपी से आया था उनका नाम है मनमोहन सिंह, जो कि पिछले 10 साल जिन्होंने देश को संभाला था, जो कि राज्यसभा के एक मेंबर थे और वो असम राज्य से सुन के आते थे। और दोस्तों अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए देश की आज़ादी के बाद अभी तक रामनाथ कोविंद एक सिंगल ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि यूपी से चुन के आए हैं। बाकी अगर प्रेसिडेंटों की लिस्ट देखी जाए तो ऐसा एक भी प्रेसिडेंट नहीं है पिछले 75 सालों में जो कि उत्तर प्रदेश से चुन के आया हो। और दोस्तों अगर चौथे फैक्ट्स की बात की जाए कांग्रेस यूपी से 4 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट यूपी से चुन के आए थे। अगर नेहरू गांधी फैमिली ने जब भी रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर को तो वो यूपी से ही चुन के आया है, जिसके कारण यूपी में 1980s तक कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 73% था और 2017 में वो इतना नीचे गिर के आ गया कि वो 1.7% पे रह गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होती है वहाँ बीजेपी अपना वोट शेयर मजबूत कर लेती है। जैसे 1962 में कांग्रेस को 58% वोट मिलते थे और ये घटते घटते इनकी जो पीक पॉइंट था वो था 1980 जब कांग्रेस को 73% वोट शेयर था और यह घटते घटते 2017 में लास्ट जो यूपी असेंबली का इलेक्शन था उसमें कांग्रेस का वोट शेयर इतना नीचे गिर गया कि वो 1.7% पे आ गया और वहीं जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 77% पे पहुंच गया। और दोस्तों अगर 5वें फैक्ट्स की बात की जाए तो बीजेपी ने डोमिनेट किया एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट इन 2017 असेंबली इलेक्शन ऑफ द यूपी। 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने यूपी में एवरी पार्ट पे डोमिनेट किया था। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी में 84 सीट्स हैं जिसमें से 71 सीट्स टोटल बीजेपी को मिली थी और जिसका वोट शेयर परसेंटेज था 44.3%। और अगर सेंट्रल यूपी को देखा जाए तो सेंट्रल यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 39.1% था और टोटल 126 सीटों में से बीजेपी 97 सीट पे अब उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और साउथ ईस्ट में देखा जाए जिसमें 40 सीटें आती हैं और बीजेपी ने अकेले ने 25 पे अपनी डोमिनेंस बनाए रखी थी और जिसका टोटल वोट शेयर था परसेंटेज वो 32.9%, तकरीबन 33% के आसपास था। और बुंदेलखंड जो कि यूपी का सेंट्रल साउथ का जो हिस्सा है उसमें देखा जाए तो टोटल 19 सीट आती है और 19 की 19 सीटों पे बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया रखा और टोटल वोट शेयर जो परसेंटेज था बीजेपी का वो 46 पॉइंट के आसपास था। और यूपी के नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जाए जहाँ पे 82 सीट्स आती है जिसमें से बीजेपी ने टोटल अकेले 62 सीट्स पे अपना कब्जा जमाया रखा और 37.1% के आसपास इनका वोट शेयर था। और ऐसे ही दोस्तों 2017 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी डोमिनेंस बनाए रखी। और साथियों अगर यूपी के छठे फैक्ट्स के बारे में बात की जाए तो यूपी इकलौता एक ऐसा राज्य है जिसने अकेले यूपी एक प्रदेश में 10 बार प्रेसिडेंट रूल को लागू किया गया है। और दोस्तों इसमें 2 नाम हो रहे हैं, एक है मणिपुर और एक है JNK, लेकिन इन दोनों को हम एक्सेप्शनल केस मानते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लागू होता है। जैसे JNK तो एक एक्सेप्शन केस था ही क्योंकि 1991 के बाद जब से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था तब से वहाँ पे एक दंगों का माहौल रहता था, इसलिए वहाँ पे जो 370 था वो वहाँ पे इम्पोज तो था ही पहले से, इसलिए इस JNK को एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है जहाँ पे टोटल 3922 दिन तक सेंट्रल रूल रहा है। और मणिपुर भी एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का AFSPA कानून आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे लागू होता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे ये क्या है, तो दोस्तों अगर आप इस कानून के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो इस कानून पे लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों यूपी में टोटल 10 बार प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है जिसमें से टोटल 1689 दिन यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहा है। और दूसरे नंबर पे आता है बिहार जिसमें टोटल 8 बार प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है और टोटल 1001 दिन जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन रहा है। तो साथ ही यूपी में देखा जाए तो 1973 और 1992 में एक ऐसे साल थे जब यूपी में 2 बार इन सालों में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो साथियों अगर 7वें फैक्ट्स के बारे में बात की जाए यूपी के
तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले एमएलए और एमपीज बैठे हैं, जो कि फेस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस। यूपी में अगर अकेले राज्य में देखे जाए तो टोटल 446 एमएलए ऐसे हैं जो कि एक्यूज हैं, और जिन पे केस जो पेंडिंग है, और टोटल अगर यूपी के एमएलए देखा जाए तो 1217 ऐसे एमएलए हैं जिस पे अदालत का ऑर्डर आना बाकी है, और जिसमें से 116 एमएलए ऐसे हैं जिनको लाइफ सेंटेंस की, जिनको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इतने बड़े इन्होंने घिनौने काम किए हैं जो यूपी में एमएलएस रहे हैं। और केरल दूसरे नंबर पर है जिनमें 310 केसेस हैं, जिसमें से 333 केसेस में अदालत का वर्डिक्ट आना बाकी है। और बिहार में 256 एमएलए ऐसे हैं जो कि एक्यूज़ हैं, और 531 एमएलए ऐसे हैं टोटल जिन पे वर्डिक्ट आना बाकी है, और 73 एमएलए ऐसे हैं जिनको लाइफ सेंटेंस हो सकती है। और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, जिनमें 31 एमएलए को लाइफ सेंटेंस उम्र कैद हो सकती है। और उड़ीसा इस लिस्ट में 5 नंबर पे है, जिसमें 220 केसेस हैं जो एमएलए एक्यूज़ हैं, और 331 केसेस ऐसे हैं जिन पे अदालत का वर्डिक्ट आना बाकी है, और 32 एमएलए ऐसे हैं जिनको लाइफ सेंटेंस हो सकती है। और साथियों, अगर 8वें फैक्ट के बारे में बात की जाए तो यूपी में ऐसा एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही जिन्होंने अपनी सत्ता पाने के लिए कॉम्बिनेशन प्रयोग नहीं किया गया हो। ऐसे केसेस देखे गए हैं यूपी में। यूपी एक अद्भुत ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो एक दूसरे से जिन्होंने हाथ ना मिलाया हो। जैसे 1993 में एसपी और बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में प्रेसिडेंट रूल से बचने के लिए ये दोनों ने हाथ मिलाया था। और 1996 में कांग्रेस और बीएसपी ने हाथ मिलाया था प्रेसिडेंट रूल को लागू ना होने के लिए, प्रेसिडेंट रूल से बचने के लिए। और 1997 और 2002 में 2 बार बीजेपी और बीएसपी ने हाथ मिलाया था। और 2003 में एसपी और कांग्रेस ने, और बीजेपी ने 2003 में प्रेसिडेंट रूल से बचने के लिए एसपी से समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। और दोस्तों, इस अगले फैक्ट के बारे में, जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपी एक अकेला ऐसा राज्य है जो कि सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको पता ही होगा। यूपी से 403 असेंबली सीट्स आती है, जिसमें जीतने के लिए 202 सीट्सों की आवश्यकता होती है। और यूपी के बाद जो सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा असेंबली की सीट आती है वो है वेस्ट बंगाल, जिसमें टोटल 294 सीट्स आती है, जिसमें जीतने के लिए 148 सीटें किसी पार्टी को चाहिए होती है सत्ता में आने के लिए। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 288 सीटें हैं, और मेजोरिटी के लिए सत्ता में आने के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं। और बिहार चौथे नंबर पे है, जिसके पास 243 सीटें हैं असेंबली की। और 5वें नंबर पे है तमिलनाडु, जहाँ पे टोटल 234 सीटें असेंबली की हैं। और दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें महिलाओं के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि यूपी एक पहला ऐसा राज्य है जिसने देश को फर्स्ट वुमेन सीएम सौंपा था। देश को प्रथम महिला सीएम यूपी राज्य ने दी थी, जिनका नाम था सचेता कृपलानी, जो कि 1963 में सीएम बनी थी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के 3 साल पहले। इसके बाद नंबर आया उड़ीसा का, जिन्होंने 1972 में एक महिला को सीएम बनाया, नंदिनी सत्यपति। और इसके बाद नंबर आया गोवा का, जो कि 1973 में गोवा ने देश को तीसरी वुमेन सीएम दी, जिनका नाम था शशिकला ककोडकर। और इसके बाद नंबर आता है असम का, जिन्होंने 4th वुमेन सीएम दी 1980s में, और उनका नाम था अनवरा तैमूर। और 5वीं थी जानकी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु से 1980 में चुन के आई थी। और साथियों, अगर अगले फैक्ट के बारे में बात की जाए तो यूपी ने एक ऐसा दिन भी दिखाया देश को जब यूपी ने एक दिन का सीएम देश को सौंपा था। तो इस चीज़ में भी यूपी नंबर 1 पे आता है, और जिनका नाम था जगदम्बिका पाल, जो कि एक दिन के लिए सीएम बने थे। कब? तो साथियों, फरवरी 21, 1998 में यह एक दिन के सीएम बने थे, जब कल्याण सिंह की सरकार को गवर्नर रोमेश भंडारी द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। तब डिसीजन लिया जाता है सीएम बनाने का, जिसमें सबसे ऊपर चेहरा सीएम का आता है, उनका नाम होता है जगदम्बिका पाल, जो कि एक दिन के सीएम बनते हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कल्याण सिंह को वापस उनको दोबारा सीएम बना दिया जाता है। और दोस्तों, इसी कड़ी में अगर दूसरा नाम देखा जाए तो BS येदियुरप्पा, और वह 3 दिन के सीएम बन चुके हैं। इसके बाद आता है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र से जो आते हैं, और वो 3 दिन के सीएम बन चुके हैं। और इसी कड़ी में चौथा नाम आता है सतीश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार से आते हैं, और वो 5 दिन के सीएम बन चुके हैं। और इसके बाद आता है नाम 5वें नंबर पे ओम प्रकाश चौटाला, जो कि हरियाणा राज्य से आते हैं, और जिन्होंने 6 दिन के लिए सीएम कुर्सी को संभाला है। और इसके बाद आते हैं बिहार से, जो कि 8 दिन के लिए सीएम रह चुके हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। और दोस्तों, अगला फैक्ट है यूपी की महिलाओं के बारे में, जिसमें यूपी पर
देश को गर्व होना चाहिए। तो साथियों टोटल 15 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें टोटल 7 करोड़ महिलाएं हैं, जो कि देश में सबसे बड़ी महिला वोटर संख्या है, जो कि यूपी से आती है। और दोस्तों इसी कड़ी में दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जहाँ से टोटल 4.1 करोड़ तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख के आसपास वोटर महिला आती है। और इसी कड़ी में है तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, जहाँ से टोटल 3.6 करोड़ महिलाएं वोटर महिलाएं हैं। और आगे है बिहार, जहाँ पे टोटल 3.5 करोड़ वोटर महिलाएं। और पाँचवें नंबर पे आता है कर्नाटक, जहाँ पे टोटल 2.4 करोड़ वोटर महिलाएं हैं। और दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है डी। जी हाँ दोस्तों, देश में हर साल 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश गठन दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे माना जाता है। और दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ये हमको आज़ादी के बाद जो कि यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, उसको चेंज करके यूपी का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया ऑन द 24 जनवरी 1950 को। और साथियों 26 जनवरी 1950 को गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने फर्स्ट यूपी के सीएम के रूप में काम किया था, जिन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कैसी लगी वीडियो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।